प्रशासन के पास कोई अपना न्याय की गुहार लगाता है तो प्रशासन की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो न्याय के साथ खड़ा रहे। लेकिन जब एसओ साहब ये कहते हुए नजर आते हैं कि समझौता कर लीजिए या फिर पैसे लेकर कोई मामला जो है वो सॉर्ट आउट कर लीजिए। मेरे पीछे एक लड़का है, इसका हाथ आप देख रहे होंगे कटा हुआ है। ऊपर हमला हुआ आकाश के ऊपर, तो जैसे जहाँ मूर्ति होती है पंडाल के पास आसपास लोग रहते हैं, तमाम लोग रहते हैं। जब हमला हुआ तो आसपास के लोग, गांव के लोग आए होंगे, उन्होंने रोका होगा क्यों मारा गया। योजना नहीं ना बना के हमला किया गया कि अगर वो उसने योजना बना के हमला किया, हम जाएंगे मूर्ति पूजा हो रही है, हम वहाँ जाके अश्लील और अभद्र गाना चलवाएंगे और गाना एक और खो जाएगा ना झगड़े का। आप इस बात को समझिए, कोशिश करेंगे। लेकिन आप ये समझने का प्रयास करिए कि जिस हिसाब से ये घटना हुई है और साथ में जब 10 बजे तक का परमिशन था डीजे चलाने का, बच्चा इसलिए रोका, और अगर 10 बजे के बाद डीजे चलता हो सकता था कि पुलिस प्रशासन आती वहां पे और फिर इसको पकड़ के ले जाती। और जब ये घटना हो गई तो जो पीड़ित पक्ष है उसी को डराने और धमकाने की बात जो है वो लगातार की जा रही है। बाकी हम कुर्सी समेट रहे थे तो उसके बाद वो लोग आए, हमारे गर्दन पर चाकू सवार करने का हमला किए, तो हम अपना हाथ लगा लिए तो मेरा हाथ कट गया। आपका हाथ कटा? कौन कौन था? एक नकुल गौड़ था, एक आफ्ताब अंसारी था। दो लोग थे। अच्छा, ये हाथ पे लगा और कहीं आपको लगा है? सर जी, और हम जब गिर गए तो यहाँ पर लाश से वार किया, मुंह चेहरे पर मारे भी आप? हाँ। जब हल्ला हुआ तब भाग कर आए तो देखे हमारे लड़का सब खून से लथपथ है। लोग कह रहे हैं कि पैसा लेकर सुलह कर लो। कौन कह रहा है? उसी के नकुल के पिताजी कर रहे हैं, कहवा रहे हैं कि सुलह कर लो, नहीं हम लोग मुकदमा दर्ज करेंगे फर्जी, पैसा लेकर हम नहीं सुलह करेंगे। तो और पुलिस दो विषय पे काम कर रही है। पहला कि पीड़ित को लगातार धमकी दी जा रही है कि अगर तुम समझौता नहीं करोगे तो क्रास मुकदमा होगा। क्रास मुकदमा क्यों करेंगे आप? एक तरफ आप मारते हैं पीड़ित को, धारदार हथियार से आप उसके गर्दन काटने का प्रयास करते हैं और ये हत्या हो भी जाती अगर गाँव के लोग, ये तो बेहोश हो गया, तत्काल रूप से गाँव के लोगों ने बचाया और प्राथमिक उपचार इसका कराया। नमस्कार, आप उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। जब पुलिस प्रशासन के पास कोई अपना न्याय की गुहार लगाता है तो प्रशासन की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो न्याय के साथ खड़ा रहे। लेकिन जब एसओ साहब ये कहते हुए नजर आते हैं कि समझौता कर लीजिए या फिर पैसे लेकर कोई मामला जो है वो सॉर्ट आउट कर लीजिए। अभी हम गोरखपुर में मौजूद हैं और सदर तहसील पर, और मेरे पीछे एक लड़का है, इसका हाथ आप देख रहे होंगे कटा हुआ है। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं। दरअसल ये मूर्ति लगाया हुआ था और परमिशन था कि 10 बजे तक, रात के तकरीबन 10 बजे तक वहां पे डीजे बजना अलाउ है, उसका परमिशन मिला हुआ था। लेकिन कुछ अराजक तत्व तो आए वहां पे और इससे शराब के नशे में इससे बात करने लगे और जिद करने लगे कि जो डीजे है वो 10 बजे के बाद भी बजाया जाएगा, और ऐसा ना करने पर इसके हाथ पर धारदार हथियार से जो है हमला कर देते हैं। क्या है पूरा मामला, इनसे समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। हमारा नाम आकाश गौड़ है। आकाश जी, ये बताइए कैसा क्या हुआ था और क्या पूरा मामला है? सर जी, हम कुर्सी समेट रहे थे तो उसके बाद वो लोग आए, हमारे गर्दन पर चाकू सवार करने का हमला किए, तो हम अपना हाथ लगा लिए तो मेरा हाथ कट गया। आपका हाथ कट गया? हाँ। अच्छा, ये बताइए ये तकरीबन कितने बजे की घटना है? ये 10:15 पर घटना। 10:15 मतलब। अच्छा, वो डीजे बजाने को लेकर कुछ बात हुई थी? हाँ सर जी, वही बोले कि बजाओ अभी बजाओ, उसके बाद गाली देने लगे हमको। अच्छा, मतलब 10 बजे तक आपके पास परमिशन था? हाँ। और 10 से ऊपर हो रहा था टाइम। हाँ। और आप जो है डीजे बंद कर रहे थे और सामने वाले जो है वो डीजे बजाने को लेकर जिद कर रहे थे। हाँ, और इसी को लेकर कहा सुनी हुई? हाँ, कहा सुनी हुई। उसके बाद आया, हम सामान इकट्ठा कर रहे थे तो चाकू मार दिया। मार के भागे गए, एक भाग गया, एक को पकड़ ली जनता तो उसको 2-4 लात। कौन कौन था? एक नकुल गौड़ था, एक आफ्ताब अंसारी था। आफ्ताब अंसारी, 2 लोग थे। हाँ। 2 लोग थे। अच्छा, ये हाथ पे लगा और कहीं आपको लगा है? सर जी, और हम जब गिर गए तो यहाँ पर लाश से वार किया, मुंह चेहरे पर मारे भी आप? हाँ। अच्छा, माता जी भी हैं, जब ये सारी घटना हो रही थी तो आप वहीं पे थी? हाँ सर, हम पंडाल में थे, जब हल्ला हुआ तब भाग कर आए तो देखे हमारे लड़का सब खून से लथपथ है, तो हम तक गिरे वहीं बेहोश हो गए। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये बताइए एफआईआर आप लोगों ने दर्ज कराई है? हाँ जी, 112 नंबर पर हम फोन किए, पुलिस आई वहाँ? हाँ। एफआईआर आप लोगों ने दर्ज कराया? हाँ।
गए हमारे घर तब लेकर आए, तब जाके FIR दर्ज किए। लेकिन इतना दिन हो गया, अभी वो सब घूम रहे हैं, धमका रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कितने तारीख की ये घटना है? 25 तारीख। 25 तारीख। 25 तारीख की ये घटना है। वहाँ पे कौन आपसे ये बात कहा कि जो है लाठी डंडे वाला बात लिखवाइए और धारदार? दरोगा साहब का है। दरोगा साहब बोले हाँ। कि लाठी डंडे से मार वाली बात लिखवाइए और धारदार हथियार से जो हमला हुआ है वो मत लिखवाइए। कह रहे हैं कुछ को भी घाव लगा है, बराबर का चोट, कुछ का जबड़ा उबड़ा में लगा है, केस क्रॉसिंग हो जाएगी। आके का अलग तुम थाना मुकदमा देखी नहीं, लड़ोगी तब पता चलेगा। अच्छा, उनको भी चोट आई? इधर से भी कुछ हमला हुआ था क्या? नहीं, हम लोग नहीं मारे हैं। जब जनता वार की है, जनता वार की बेहोश हो गया, है। ये तो हमारा लड़का भी बेहोश हो गया, हम भी बेहोश हो गए देख के। हाँ। अच्छा, आपका क्या नाम है सर? सुरेश भारती। आप इन्हीं के साथ हैं? मैं बहुजन समाज पार्टी का चीफ कोऑर्डिनेटर गोरखपुर हूँ। अच्छा, यहाँ और पे आज इसी घटना को लेकर के ये लोग SSP महोदय के यहाँ मिलने आए थे। मुलाकात हुई आपकी? नहीं मुलाकात हुई, संयोग था कि थोड़ा देर हो गए तो मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन मेरी बात अभी CO बांसगांव से हुई, क्योंकि बांसगांव का मामला था, CO बांसगांव का। तो CO बांसगांव की मैडम ने कहा कि सर मैं आज कोर्ट में हूँ और कल सर 11 बजे भेजिए, मैं इनके साथ जाऊँगी, गाँव में तहकीकात करूँगी और जो भी कार्रवाई संभव हो पाएगी। हमने कहा कि भाई वो भूले घूम रहे हैं। साहब क्या बोले? SO से मेरी बात नहीं, CO से बात हुई। तो CO साहिबा ने कहा है कि कल हम 11 बजे आप हमारे ऑफिस में भेज दीजिए और मैं इस पर कार्रवाई करूँगी। इस पे कार्रवाई करने जी की बात जी कही गई है। जी जी। तो हमने इनसे कहा कि कल आप CO साहब को देख लो, अगर CO साहब कार्रवाई करती हैं तो ठीक है, नहीं तो हम लोग कप्तान साहब के यहाँ जा करके इस बात को कहेंगे और कप्तान साहब से अगर हम संतुष्ट होते हैं तब तो ठीक है, नहीं हम स्वतंत्र होंगे कि इस बच्चे को न्याय दिलाने के लिए हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहेंगे, चाहे वो आंदोलन ही के माध्यम क्यों ना हो। सर वो लोग कर रहे हैं कि पैसा लेकर सुलह कर लो। कौन कह रहा है? उसी के नकुल के पिताजी कर रहे हैं, कहवा रहे हैं कि सुलह कर लो, नहीं हम लोग मुकदमा दर्ज करेंगे फर्जी पैसा लेकर, हम नहीं सुलह करेंगे। तो फर्जी मुकदमा करने के लिए दबा वो गिरा है ना, वो भागा है जब, तो डर से तू गिर गया है, उसको गिरने की चोट आई है। तो लोग धमका रहे हैं कि हम भी मुकदमा करेंगे, तुम्हारे लड़के, तुम्हारे आदमी, तुम्हारे बेटे पर। अच्छा, मुकदमा, उल्टा मुकदमा करने की बात कर। यहाँ पे साथ में आप देखिए FIR की फोटोकॉपी भी है और जो धारा लगा है वो 307 और 323 का लगा है। ये बताइए सर, SO साहब जब इस प्रकार की बातें करते हैं कि जो है मामला जो है वो सॉर्ट आउट कर लिया जाए, और जब न्याय की गुहार जो है पुलिस प्रशासन के सामने ही जो है एक गरीब असहाय लोग लगाते हैं, तो क्या सिचुएशन उत्पन्न होती है? देखिए, सबसे पहले तो पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी, जो बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं किया उन लोगों ने। और पुलिस दो विषय पे काम कर रही है। पहला कि पीड़ित को लगातार धमकी दी जा रही कि अगर तुम समझौता नहीं करोगे तो क्रॉस मुकदमा होगा। क्रॉस मुकदमा क्यों करेंगे आप? एक तरफ आप मारते हैं पीड़ित को, धारदार हथियार से आप उसके गर्दन काटने का प्रयास करते हैं, और ये हत्या हो भी जाती अगर गाँव के लोग, ये तो बेहोश हो गया, तत्काल रूप से गाँव के लोगों ने बचाया और प्राथमिक उपचार इसका कराया। पुलिस आखिर कार्रवाई क्यों नहीं करना चाहती है? एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम अपराध मुक्त प्रदेश बनाएंगे, गोरखपुर अपराध मुक्त बनाएंगे, 4 SP को तैनात किए हुए हैं, लेकिन अपराधी आज भी घूम रहा है। और ये कहा जा रहा है कि अगर पैसा ले लो, समझौता कर लो, नहीं समझौता होगा तो इस बच्चे पे भी क्रॉस मुकदमा होगा। पढ़ने निकलने वाला विद्यार्थी है, इसके ऊपर होगा, इसके माता के ऊपर होगा, इसके पिता के ऊपर होगा, जो मजदूरी करके जीवन यापन करने पे ये समाज मजबूर, और खास करके ये लड़का मजबूर है, इसका पूरा परिवार मजबूर है। आज कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? इसमें आपको बताऊं, 2 धारा लगाया, 307 और 323। मूर्ति पूजा, कोई धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है, उस अनुष्ठान में बाधा पहुंचाने का मुकदमा क्यों नहीं लगाया गया है? आखिर किसी भी धार्मिक स्थल को, धार्मिक भावनाओं को भड़काने की बात क्यों की जा रही है? इस पे क्यों नहीं हुआ? 10 बजे तक अनुमति के बाद ये नहीं चला। तकरीबन 25 तारीख की घटना है और आज 1 तारीख है और 6 दिन हो गया है। इस पे क्या कार्रवाई हो रही है ये समझ से परे है। और साथ में जिस हिसाब से पीड़ित पक्ष का ये कहना है कि SO साहब ये कह रहे हैं कि समझौता कर लिया जाए पैसे लेकर, वो भी थोड़ा सा समझ से परे है। और साथ में ये कि क्रॉस जो है मुकदमा दर्ज करा दिया जाएगा, उनको भी जो है चोट
लगा है और क्रॉस मुकदमा उधर से कराया जाएगा। अब ये बताइए, एक चीज समझ लीजिए, जब इसके ऊपर हमला हुआ आकाश के ऊपर, तो जैसे जहाँ मूर्ति होती है पंडाल के पास आसपास लोग रहते हैं, तमाम लोग रहते हैं। जब हमला हुआ तो आसपास के लोग, गांव के लोग आए होंगे, उन्होंने रोका होगा क्यों मारा गया। योजना नहीं ना बना के हमला किया गया कि अगर वो उसने योजना बना के हमला किया, हम जाएंगे मूर्ति पूजा हो रही है, हम वहाँ जाके अश्लील और अभद्र गाना चलवाएंगे और गाना एक और खो जाएगा ना झगड़े का। आप इस बात को समझिए, इन लोगों ने या गांव के लोगों ने नहीं ना तैयारी बनाई थी उसको मारने के लिए। जो इसमें नाम दिया गया आफ्ताब अंसारी का, वो तो योजना बना के आया था कि अगर ये गाना नहीं चलाएगा, ये कारण बताएंगे और इसके बाद इसको मारा जाएगा। और धुत नशे में धुत थे सब दोनों लोग, और गांव वालों ने बीच बचाव किया, बचाने का प्रयास किया। अब बचाने के समय किसी का कॉलर फटता होगा, किसी का पकड़ा जाता होगा, ये किया गया। लेकिन पुलिस इसको आधार बना रही है, केवल आधार इसलिए बना रही है कि इनके ऊपर दबाव बन सके, मोरल दबाव बन सके, नैतिक दबाव बन सके, कि इनको दबाव बना के कि क्रॉस मुकदमा किया जाएगा। ये कहीं ना कहीं योजनाबद्ध तरीके के साथ हमला किया गया है और इसमें पुलिस प्रशासन भी शामिल है। ये लाइव वीडियो ये आप देख सकते हैं कि ये जो है वीडियो भी आपको दिखाएंगे और विजुअल्स भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप ये समझने का प्रयास करिए कि जिस हिसाब से ये घटना हुई है और साथ में जब 10 बजे तक का परमिशन था डीजे चलाने का, बच्चा इसलिए रोका, और अगर 10 बजे के बाद डीजे चलता हो सकता था कि पुलिस प्रशासन आती वहां पे और फिर इसको पकड़ के ले जाती। और जब ये घटना हो गई तो जो पीड़ित पक्ष है उसी को डराने और धमकाने की बात जो है वो लगातार की जा रही है। बाकी ये वीडियो मैं आपको विजुअल्स के माध्यम से दिखाऊंगा और ये समझने का आप प्रयास करिए कि न्याय की गुहार जब एक पीड़ित पक्ष लगाता है पुलिस प्रशासन से, तो पुलिस प्रशासन क्या करती है। इसका जीता और जागता जो उदाहरण है वो ये पीड़ित पक्ष है, जो आपको कहीं ना कहीं ये उदाहरण पेश करते हुए नजर आ रहा है कि पुलिस प्रशासन किस हिसाब से न्याय के लिए काम कर रही है। बाकी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें उत्कर्ष पत्रिका। नमस्कार।